धुरंधर फिल्म का ट्रेलर जिन लोगों ने देखा होगा जानते होंगे कि उसमें कितना खून खराबा दिखाया गया है। ध्रुव राठी ने इसी को पॉइंट आउट किया और कहा, ये डायरेक्टर समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्रेलर में इतना खून खराबा और मार काट दिखाकर आप कौन सा एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हो। ये लोग पैसों की भूख के पीछे यूथ के दिमागों में ऐसा टॉर्चर भर रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आईटी सेल पीछे लग गया। आईटी सेल ध्रुव राठी के पुराने वीडियो डालकर पूछने लगा, क्या ये भी पैसे कमाने की चाह में बनाया था। इस पर ध्रुव राठी ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ मुझसे उन दिनों में गलतियां हुई हैं। इस पर एक्टर रणवीर शौरी झट बोले, मैं जानता हूँ आप बहुत सी जगह गलत होते हो लेकिन आप उसी गलती को करियर बना लेते हो। इस पर ध्रुव राठी ने एक्टर की पोल खोलते हुए कहा, बिग बॉस में नकली लड़ाई लड़ने से तो अच्छा ही है मेरा करियर। साथ ही साथ फ्लाइंग बीस्ट के गौरव तनेजा भी ट्रोल हो रहे हैं। गौरव तनेजा ने एक वीडियो बनाया और कहा, अब ध्रुव राठी ही मेरा डूबता हुआ करियर बचा सकते हैं। लोग गौरव तनेजा से कहने लगे, बात तो सही है, ध्रुव राठी को देखकर ही आपकी ये वीडियो इतने व्यूज ले आई, नहीं तो 50,000 पर ही रुक जाती। बात तो सही है। अगली अपडेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के हवाले से है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या एक धार्मिक प्रोग्राम में पहुंची थी। वहां उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो अंधभक्तों की सोच से परे था। स्टेज पर पीएम मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। आईटी सेल को लगा कि एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगेंगी और कोई नारा लगा देंगी, लेकिन एक्ट्रेस ने कहा, जाति सिर्फ एक है इंसानियत, of humanity. धर्म सिर्फ एक है प्यार। There is only one religion, the religion of love. जुबान सिर्फ एक है, दिल की जुबान। There is only one language, the language of the heart. और भगवान सिर्फ एक है जो हर जगह मौजूद है। There is only one God and he is omnipresent. ऐश्वर्या राय के इस बयान के बाद आईटी सेल के खेमे में बवाल मच गया। अंधभक्त कहने लगे, ये बातें पाकिस्तान को बताओ, ये बातें सिर्फ डिक्शनरी में अच्छी लगती हैं। दूसरी तरफ लोग शिल्पा शेट्टी का ये बयान निकाल लाए। शिल्पा शेट्टी धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा में पहुंची थी। वहां उन्होंने कहा, मैं एक विशेष जाति से हूं, मैं हिंदू हूं, सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। लोग कहने लगे, आईटी सेल किसे फॉलो करता है आप देख लो, फर्क साफ है। समझ रहे हो? साथ ही साथ देखिए, सुरेश चावहानके को ये फोटो देखकर बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है। माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री किरेन रिजिजू ने जब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, मालेगांव के विधायक मुफ्ती इस्माइल और एडवोकेट मोमिन मुजीब से मुलाकात की, तस्वीर पोस्ट करके बताया कि ये तमाम लोग माइनॉरिटी एरिया में डेवलपमेंट और उम्मीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन की अर्जी लेकर मेरे घर पर हाजिर हुए हैं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही किरेन रिजिजू ने इनको साहब कहकर बुलाया, सुरेश चावहानके और तमाम अंधभक्त रोने लगे। कहने लगे, इनको साहब क्यों बोल रहे हो। सुरेश बौखलाकर बोला, सांप को साहब ना कहो, संविधान का सच्चा सम्मान करना है तो इस मंत्रालय को बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया पर चलने लगा, सुरेश चावहानके का न्यूज चैनल बंद कर देना, संविधान का सच्चा सम्मान होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लोग कहने लगे, कैसे कैसे लोगों को पत्रकार कहा जा रहा है। साथ ही साथ लोग कहने लगे, अब कैबिनेट मिनिस्टर को ये चवन्नी लोग बताएंगे कि उन्हें कब पोस्ट करना है और क्या कहना है। साथ ही साथ बिहार चुनाव नतीजों के बाद जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने कहा कि जहां लोग बीजेपी का सिंबल नहीं जानते, वहां 30% से ज्यादा उन्हें वोट आया है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। हम 3 साल से एक ही विधानसभा में घूम रहे हैं, तब भी लोग जन सुराज पार्टी का निशान नहीं पहचानते और ये 10 दिन पहले आए कि हम लोग 3 साल का एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन सुराज का चुनाव चिन्ह क्या है। इनकी पार्टी का निशान घर घर पहुंच गया और ये 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत गए। 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको एक सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। 30% से ज्यादा लोग पार्टी का निशान नहीं जानते और बंदा 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत रहा है। ये लहर नहीं चोरी है। चुनाव आयोग को सामने आकर जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ लोग बोलने लगे कि उन्होंने पार्टी के लिए वोट नहीं किया, पैसे के लिए वोट किया है। बिहार में वोटर्स की बड़ी तादाद ने पैसे के लिए वोट किया है, बंदे को देखकर नहीं। उनके लिए चुनाव निशान जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। आरोप है कि राजस्थान के जयपुर में कुछ और ही चल रहा है। जयपुर के आसिफ मकबूल ने बीएलओ मिथिलेश सविता से पूछा
आपने मेरा और मेरे फैमिली मेंबर्स का नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटा दिया? पहले तो सविता जी खामोश रहीं, फिर बोली, जो लोग मेरे पास फॉर्म लेने नहीं आएंगे उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दूंगी। 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी। पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये काम तो बीएलओ का है, घर घर जाकर फॉर्म देना। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या चुनाव आयोग इसी तरह से किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है? लोग पूछने लगे, क्या चुनाव आयोग सो रहा है? क्या इसी तरह आप भारत में फेयर इलेक्शन कराओगे? बीएलओ वोटर लिस्ट से वोटर का नाम कैसे हटा सकता है? जी मेरी मर्जी अनवर भाई। साथ ही साथ उत्तराखंड से खबर निकल कर आई है कि पुलिस ने अंध भक्तों पर लाठीचार्ज कर दिया। दावा किया गया कि हल्द्वानी में 2 दिन पहले एक कुत्ता गोवंश का टुकड़ा मुंह में दबाकर मंदिर के पास ले आया। हिंदू संगठनों ने एक मुस्लिम रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 40 अंध भक्तों पर एफआईआर दर्ज की है। इंस्पेक्टर सुशील जोशी ने एफआईआर में लिखवाया है, उस रात पास के बगीचे में गाय ने बछड़े को जन्म दिया था। कुत्ता भी उसी तरफ से आता हुआ सीसीटीवी में दिखा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, मुस्लिम रेस्टोरेंट के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इन अंध भक्तों ने कानून हाथ में क्यों लिया? लोग पूछ रहे हैं, इन दंगाइयों को जेल होगी, इनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा, गोदी मीडिया में इनको आतंकी बताया जाएगा? जवाब है नहीं। साथ ही साथ आईटी सेल में इस खबर पर सन्नाटा है। लोग इसे सुरक्षा में चूक के रूप में भी देख रहे हैं। दावा किया गया है कि नोएडा में एक फर्जी रॉ ऑफिसर पकड़ा गया है। जब जांच की तो लोगों के होश उड़ गए। नोएडा एसटीएफ ने फर्जी रॉ ऑफिसर सुनीत कुमार को पकड़ा। रॉ ऑफिसर का फर्जी आई कार्ड, 20 चेकबुक, 8 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 3 वोटर आईडी, 2 आधार कार्ड और कई फर्जी डॉक्यूमेंट मिले। गोदी मीडिया और आईटी सेल से यह खबर गायब है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। अभी तक फर्जी पुलिस वाले के बारे में सुना था, अब फर्जी रॉ एजेंट भी बन गया। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं, एक बात समझ नहीं आई, क्या ये आइडेंटिटी कार्ड बनना इतना आसान है? और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग या तो यूपी या गुजरात से पकड़े जा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? साथ ही साथ बॉलीवुड के दिग्गज खान एक बार फिर साथ दिखाई दिए। ये वीडियो किसी शादी का लगता है जो शायद दिल्ली में हुआ था। वीडियो में दोनों हीरो स्टेज पर डांस कर रहे हैं और पीछे कुछ डांसर भी दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने हिंदुस्तान की आवाम को सलाम पेश किया है, लेकिन अंध भक्तों के खेमे में सन्नाटा है। अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वो मोदी सरकार के करीबी लोगों में से हैं, लेकिन जब आईटी सेल ने महानायक का ये डायलॉग सुना, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक शख्स पेट्रोल पंप पर अपनी चमचमाती एसयूवी को फ्यूल से नहलाते हुए ऐंठ दिखा रहा है। वीडियो से साफ है कि उसने पेट्रोल पंप के स्टाफ से फ्यूल नोजल लेकर खुद ही फ्यूल भरना शुरू कर दिया। लेकिन बेवकूफ़ी देखिए, रईसी वाली रील बनाने के चक्कर में गाड़ी को फ्यूल से नहलाने लगा। इस खतरे की परवाह किए बिना कि जरा सी चिंगारी उसकी गाड़ी को राख करने के लिए काफी है। गाड़ी के पीछे के विंड स्क्रीन पर भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा की फोटो भी लगी है। गाड़ी की रईसी दिखा रहा ये बंदा बीजेपी का आदमी है। आईटी सेल में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने लगे, बोले पेट्रोल गिराने की हिम्मत तो इसकी भी नहीं हुई, ये भी डीजल गिरा रहा है। साथ ही साथ लोग पूछने लगे, क्या उसे गाड़ी पर लगा स्टिकर पसंद नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। दुबई को दुनिया में सबसे महफूज जगह क्यों कहा जाता है? उत्तराखंड की इस बहन से सुनिए। तो अबू धाबी के बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ। अभी मैं रात के 12:30 बज रहे हैं और मेरे को कुछ काम पड़ा था तो मेरे को लेट हो गई घर आने में। तो 12:30 बजे देखिए आप, रोड पे कोई भी नहीं है, सुनसान है, बट फिर भी शॉप खुली है, कोई नहीं है गाड़ियों के अलावा। वही बहुत सेफ है यहाँ पे। उत्तराखंड की एक हिंदू बहन जब अबू धाबी पहुंची और देर रात जब वापस लौट रही थी तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। गोदी मीडिया या आईटी सेल इसके बारे में बात नहीं करेगा। अगर वायरल वीडियो नेपाल से होता तो शायद कर लेते। हिंदू बहन का कहना है कि अबू धाबी में जब वो रात के करीब 12:30 बजे सुनसान रात में अकेली निकली तो उनको कोई नजर नहीं आया। यानी कानून इतना सख्त
कि बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। दिन हो या रात, बहन बेटियों की हिफाजत दुबई ने सबसे ऊपर रखी है। बहन ने कहा, यही वजह है कि अबू धाबी दुनिया में सेफेस्ट सिटीज में नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, हिंदू बहन ने यह भी दावा किया कि उत्तराखंड में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, वहां तो रात 10 बजे के बाद निकलने में प्रॉब्लम होती है। सोशल मीडिया पर चल रहा है मुस्लिम देश में महिलाओं का सम्मान, आप खुद देख सकते हैं। साथ ही साथ लोग बोलने लगे, ये अब्दुल का देश है साहब, यहाँ महिलाएं आजादी से घूमती हैं। साथ ही साथ खबर यह भी है कि फिल्म डायरेक्टर राजामौली के खिलाफ शिकायत हो गई है। 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में वाराणसी के ग्रैंड लॉन्च इवेंट का शो रखा गया था। इवेंट में टेक्निकल इश्यूज इतने बढ़ गए कि बाहुबली के डायरेक्टर ने स्टेज से कहा, ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। मैं भगवान में यकीन नहीं करता, लेकिन मेरे पिता आए और कहा कि हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। इसलिए जब ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने गुस्से में उनसे कहा, क्या वो हनुमान मेरी मदद ऐसे करेंगे? దేవుడి మీద పెద్ద నమ్మకం లేదండి। अब राष्ट्रीय वानर सेना नाम के एक ग्रुप ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। शिकायत में बताया गया है कि राजामौली ने जानबूझकर भगवान हनुमान का अपमान किया है, वो भी हजारों लोगों, मीडिया और फिल्म सेलिब्रिटीज के सामने। ऐसा करके वो अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं। पुलिस से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द राजामौली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय वानर सेना पूरे स्टेट में सड़कों पर उतरेगी। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।